पाकिस्तान का नया झूठ। कहा भारतीय पनडुब्बी ने की घुसपैठ की कोशिश, पहचान के बाद रोका। पाकिस्तान ने भारत को लेकर एक बार फिर से झूठ का दावा किया है। पाक की ओर से कहा गया है कि उसकी नौसेना ने अपने जलसीमा में भारतीय पनडुब्बी को घुसपैठ करते हुए पकड़ा। पाकिस्तान ने कहा है कि उसने भारतीय पनडुब्बी की पहचान की और उसे रोक दिया। पाकिस्तान ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। घुसपैठ की यह घटना 16 अक्टूबर को हुई थी। पाकिस्तान के इस दावे की उसी के कथित सबूतों से भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने हवा निकाल दी है। सैटेलाइट नक्शे से साफ हो गया है कि ये कथित भारतीय पनडुब्बी पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में नहीं थी। पाकिस्तानी पोल खुलने के बाद भी इमरान के चाटुकार बाज नजर नहीं आ रहे हैं और भारत को शांति का दुश्मन बता रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने ट्वीट करके कहा है कि कोई गलती ना करें, आज भारत क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। हमने ये बार बार दिखा दिया है कि अगर हमारे संकल्प की परीक्षा ली गई तो किसी भी आक्रामक कार्रवाई का करारा जवाब दिया जाएगा। अपने जाल में खुद ही फंस गया पाकिस्तान। भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर ने किया झूठ का पर्दाफाश। पाकिस्तानी नौसेना के इस झूठ का अब दुनिया भर को पता चल गया है। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने इस घटना का एक वीडियो जारी किया है, जिसने उसके इस झूठे दावे की पोल खोलकर रख दी है। पाकिस्तानी नौसेना के वीडियो में नीचे जीपीएस कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहे हैं। इसके आधार पर भारतीय नौसेना के पूर्व प्रवक्ता कैप्टन डी के शर्मा ने भारत के पनडुब्बी की वास्तविक स्थिति को बताया है। भारतीय सूत्रों ने पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। भारत की ओर से कहा गया है कि अगर कोई भी दूसरा देश अपनी पनडुब्बी भेजेगा तो उसे पानी से बाहर नहीं रखेगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जिस सबमरीन को रोकने की बात कह रहा है वो समय अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में काम कर रही है। इससे पाकिस्तान का दावा झूठा साबित होता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में थी पनडुब्बी। कराची से दक्षिण की ओर 150 समुद्री मील की दूरी पर थी पनडुब्बी। इस कोऑर्डिनेट से पता चल रहा है कि वीडियो शूट करते समय यह पनडुब्बी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में थी। ऐसे में पाकिस्तान का झूठा दावा साबित हो रहा है। अपने ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेस्फा ने एक पाकिस्तानी नौसेना की ओर से जारी डिटेल के आधार पर एक नक्शा जारी किया है, जिससे साफ हो गया है कि ये कथित भारतीय पनडुब्बी पकड़े जाने के दौरान कराची से दक्षिण की ओर 150 समुद्री मील की दूरी पर थी। पाकिस्तान को भारत की नसीहत। कैप्टन डी के शर्मा ने अपने ट्वीट में कहा है कि वो ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि मकरान तट से 200 समुद्री मील अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में संचालित पनडुब्बियों को कब से रोका गया और कैसे। दूसरी बात, अरब सागर में कोई भी पनडुब्बी जरूरी नहीं कि भारतीय पनडुब्बी ही हो। शर्मा ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के ISPR ने कुछ साल पहले ऐसा दावा किया था कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग पर तंज कसते हुए उसे फिर से कोशिश करने की नसीहत दी। क्षेत्र क्या होता है, EEZ या अनन्य आर्थिक, जिसमें पनडुब्बी के घुसने का दावा कर रहा है पाकिस्तान। अनन्य आर्थिक क्षेत्र को लेकर 1982 में संयुक्त राष्ट्र ने एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया था। इस कानून को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 के नाम से जाना जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विश्व के समुद्रों और महासागरों के इस्तेमाल के लिए एक कानूनी ढांचा उपलब्ध करवाता है। इस कानून के जरिए समुद्री संसाधनों एक समान इस्तेमाल और समुद्री पर्यावरण के संरक्षण को भी सुनिश्चित किया जाता है। भारत ने 1995 में स्वीकारी थी संधि। अमेरिका अब भी सदस्य नहीं। अभी इस समुद्री कानून को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। इस आधार पर किसी भी देश को एक दूसरे के EEZ में जाने से पहले कुछ सावधानियां जरूर बरतनी पड़ती हैं। इस कानून को सबसे पहले दिसंबर 1982 में मान्यता के लिए पेश किया गया, जिसके बाद ये संधि वर्ष 1994 में अपने अनुच्छेद 308 के अनुसार लागू हुई। इस कानून को दुनिया के 168 देशों ने मान्यता दी।
भारत ने 1995 में इस संधि को स्वीकार किया, जबकि दुनिया में स्वतंत्र नौवहन का सबसे बड़ा रहनुमा होने का दावा करने वाले अमेरिका ने इसे अभी तक मान्यता नहीं दी है। EEZ में लागू होते हैं संबंधित देश के विशेष कानून। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार आर्थिक अनन्य क्षेत्र जमीनी सीमा से अलग एक समुद्री क्षेत्र है। इस इलाके में विशेष कानून लागू रहेगा। इसमें कानून लागू करने का अधिकार तटवर्ती क्षेत्र को प्राप्त होगा। ये सीमा आमतौर पर 3 से 12 समुद्री मील से 200 समुद्री मील तक फैली होती है। एक समुद्री मील में 1.852 किलोमीटर होता है। ऐसे में 200 समुद्री मील का मतलब 370.4 किलोमीटर की दूरी हुई। इस क्षेत्र में मछली पकड़ने, तेल गैस निकालने या दूसरे तरीकों से आर्थिक दोहन करने का अधिकार संबंधित देशों को होता है। प्रादेशिक समुद्री सीमा से अलग होता है EEZ। EEZ का इलाका किसी भी देश के प्रादेशिक समुद्र से अलग होता है। भारत के मामले में भी ऐसा है। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा तट से 12 मील की दूरी तक स्थित है। इसके बाद अगले 200 किलोमीटर तक भारत का आर्थिक अनन्य क्षेत्र होता है। प्रादेशिक जल के बीच से सभी विदेशी जहाजों, पनडुब्बियों और इनोसेंट पैसेज के आधार पर घुसने का अधिकार होता है। इनोसेंट पैसेज का मतलब वो युद्धपोत, पनडुब्बी या व्यापारिक जहाज उस देश के लिए खतरा नहीं है। भारतीय सूत्रों ने पाकिस्तान के इस दावे को हास्यास्पद बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय नौसेना के सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा की तरह एक बार फिर से प्रोपेगेंडा कर रहा है। दावे में कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। कोई भी प्रोफेशनल नेवी जब किसी दुश्मन की समुद्री सीमा में सबमरीन से ऑपरेशन करने जाती है तो क्या उसे पानी की सतह पर रखा जाता है ताकि दुश्मन उसे देख ले? पनडुब्बी से ऑपरेशन समुद्र के तल में किए जाते हैं, सतह पर नहीं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।